ये बताइए कि पैसों से पहले ज़रूरत का सामान खरीदा जा सकता था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सर, अब पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है? पैसे से हम अच्छा सैलून बना सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। पर पैसे से अब हम अपने लिए सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं हम हमारे लिए अवार्ड खरीद सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसे इंडिया में हर क्षेत्र में और खासतौर से ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे बहुत सारी ग्रुप बन चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजर आ चुके हैं कि ये अवार्ड उठा के बोले अवार्ड ले लो, अवार्ड ले लो, हम बेच रहे हैं, आप कितने में लेंगे, आप क्या चाहते हैं, आप इंडिया लेवल का लेना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल का लेना चाहते हैं या लोकल लेवल का लेना चाहते हैं। 10,000 में भी आपको अवार्ड मिलेगा, 25,000 में भी मिलेगा, आपको 1 लाख में भी मिलेगा। और ऐसे लोगों को लगा देते चलो आप बिकवाओ, आपको हम कमीशन देंगे। मतलब अवार्ड एक चीज हो गई। बिल्कुल, आज अवार्ड बेचा जाता है कि भाई ये मुझे बेचा जाएगा कि भाई मैं चाहूंगा इंटरनेशनल का हेयर एक्सपर्ट, तो मुझे इसको पे करना है और फिर मैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दूंगा, देखो मुझे एक फिल्म एक्ट्रेस ने अवार्ड दिया है, इस संस्था ने अवार्ड दिया है, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्टिस्ट हो गए। इस तरह की अभी माहौल बना हुआ है। मतलब सर, अगर अवार्ड्स इस तरह से खरीदे जा रहे हैं तो लोगों की काबिलियत पे भी सवाल उठना चाहिए सर, क्योंकि अगर कोई खरीद रहा है तो मतलब वो काबिल नहीं है उसको नेचुरली पाने के लिए, नेचुरली जीत नहीं सकता अवार्ड, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसे खरीद रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं 5-6 साल से, काफी लॉन्ग टाइम हो गया है, हम इस जो गलत तरीका है कि सर्टिफिकेट या एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट जो खरीदे जाते हैं या फिर अवार्ड खरीदे जाते हैं, वो गलत है। किसी भी पर प्रॉब्लम क्या हो गई, बेचने वाला बेचता है, कोई बात नहीं, वो उसका बिजनेस है, पर खरीदने वाले पर भी हैं। खरीदने वालों की भीड़ हो गई है जी। खरीदने वाले इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे अवार्ड चाहिए। वो तभी बेच पाएगा ना जब खरीदने वाला तैयार होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, जल्दी फेमस होने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का एक शॉर्टकट है। मतलब मेहनत को लोग छोड़कर ये शॉर्टकट अपना हाँ, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, मुझे फटाक से किसी एक्टर के पास जाना है, उसके साथ फोटो खिंचवाना है, अवार्ड लेना है कि ये मेरा अवार्ड है और अब मैं देखो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, अब मेरा धंधा चलेगा, अब मेरा बिजनेस चल जाएगा। फिर अखबारों में छप जाते हैं कि इन हीरोइन ने फोटो ये अवार्ड दिया है। तो इस तरह का जो माहौल है, मैं समझता हूँ कि अच्छे कलाकारों के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए या देश के लिए ये ठीक रास्ता नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, हीरो हीरोइन के पास जाकर वो लोग, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है सर कि लोग जाते हैं, उनसे अवार्ड लेते हैं। तो सर, क्या ये जो मतलब आप जैसे जो लोग हैं जो सच्ची ईमानदारी से इस काम को करना चाहते हैं सर, उनकी इमेज पे कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ता है सर इससे? बिल्कुल, जो रियल टीचर हैं, जो गुरु हैं हमारे कंट्री के, जो महागुरु हैं, जो एजुकेशन देते हैं, आज उनकी जो रेपुटेशन है या कह सकते हैं, उनको एक खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी शो के अंदर हमारे जैसे आर्टिस्ट जाते हैं वहां पर, जो हेयर कटिंग अच्छा करते हैं, स्टाइलिंग अच्छा करते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, उनके नाम नहीं ले जाएंगे। एक नाम होगा कि फिल्म स्टार आ रहा है, तो हम जो हमारी इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उनके सामने बोने साबित हो गए हैं। अब हमारे बड़े बड़े गुरुओं से लोग अवार्ड लेना पसंद नहीं करेंगे। अवार्ड किससे लेना है? हीरो हीरोइन फिल्म स्टार से लेना स्टार है, से। फिल्म स्टार से लेना, ऐसा क्रेज है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो रियल में एजुकेशन देने वाले हैं, उनकी इज्जत को एक खतरा पैदा किया जा रहा है, उनको छोटा करके बताया जा रहा है जानबूझकर। एक साजिश कह सकते हैं इसको। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए उन लोगों को बोना साबित कर रहे हैं, जबकि मैं सोचता हूँ कि हम लोग ही बॉलीवुड आर्टिस्ट जो हैं उनके चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारी वजह से ही वो फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो हमारे रोल को नकारा नहीं जा सकता है। तो हमारी इज्जत पे जो बट्टा लगा रहे हैं, जो हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आर्टिस्ट को,
ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है यार। हाँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो फिल्म्स में हमको बड़े पर्दों पर, छोटी स्क्रीन पर, OTT प्लेटफॉर्म से जो लोग हमको नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही बिल्डअप करे हैं सर। आप लोगों का उसमें मेन रोल रहता है, जैसे दिखते हैं हमको नजर आते हैं सर। इसी के साथ जो ब्यूटी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, जिस तरह के आप हैं, हेयर आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्या उन लोगों को उनके क्लाइंट के बेसिस पे जज करना सही है कि ये किसी हीरो का मेकअप करता है तो वो एक बड़ा आर्टिस्ट है, ये नॉर्मल लोगों का मेकअप करता है तो छोटा आर्टिस्ट है, क्या ये सही है सर? ऐसा मूल्यांकन होता है। मुझे भी कई लोग पूछते हैं आके कि आप किसी ने बड़े हीरो हीरोइन का कोई काम किया है, तो हमारे लिए ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर उदयपुर शहर में काफी शूट होते हैं, हमने काम किए भी हैं, परंतु वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमें आम जनता के, आम जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे क्लाइंट है, वही हमारे लिए स्टार है, वही हमारे लिए सुपर स्टार है। क्योंकि एक फिल्म एक्टर भी मेरे यहाँ पे कोई आएगा तो उतना ही पैसा देगा, या आप आएंगे तो उतना ही पैसा देंगे, तो मेरे लिए आप भी सुपर स्टार हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल फिल्म स्टार हमारे लिए रेस्पेक्टेड पर्सन है, उनके साथ फोटो खिंचवा के अच्छा लगता है, उनकी इज्जत करना, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। पर उनके सम्मान के चक्कर में हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनको साइडलाइन करना गलत हो जाता है। तो हमारे लिए एक हीरो का हेयर स्टाइल करना, एक आम नागरिक का हेयर स्टाइल करना मेरे लिए बराबर है। मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ सर। हेयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको सर आप कोई मैसेज या कोई एडवाइस देना चाहें तो सर? बिल्कुल, आज पहले के मुकाबले में अब बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके सीख कर भी आ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छी नॉलेज है उनके अंदर। और मेरा यही कहना है कि आपकी जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी कला देकर अपना प्रमोशन कीजिए। आपको किसी भी अवार्ड को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किसी फिल्म एक्ट्रेस या हीरो के साथ खड़े होकर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा आपकी आर्ट से। यदि आप किसी स्टार के सामने खड़े हैं तो मतलब वो बड़ा है, आप छोटे हैं, पर तो आप अकेले खड़े तो आप ही बड़े हैं। आप अपने आप को छोटा मत कीजिए। किसी भी गुरु को छोटा करके आंका नहीं जा सकता है। तो फिल्म स्टार अपनी जगह हैं और हम भी स्टार हैं। बिल्कुल सर, हमारे कई सारे स्टार हैं। उदयपुर शहर में मिलेंगे, बॉम्बे में मिलेंगे, हर गली गांव में हमारे हेयर एक्सपर्ट जो हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे लोग स्टार हैं। पर वो अपने आप की जो स्टारडम है वो खुद ही कम कर रहे हैं। उनका जो ओरा है, उनका जो प्रभाव है, वो उसको कम करके आंक रहे हैं, वो उसको कम कर देते हैं। और ये समझते हैं कि स्टार के साथ, फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचा कर ही उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो एक गलत आइडिया है। सर, इस बातचीत में हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला और हमें पता चला कि किस तरह से ब्यूटी और हेयर इंडस्ट्री में भी सर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को कम आंक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है जिन लोगों के साथ वो फोटो खिंचाना चाहते हैं उनको ही ब्यूटीफाई करने में। सो सर, ये सब बातें हम तक और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।